हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। लाइट कट जाने के कारण, पावर प्रॉब्लम होने के कारण लेक्चर को बीच में ही रोकना पड़ा था। वहीं से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर कोई यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहा है तो इसके पहले वाला लेक्चर को जरूर देख ले, क्योंकि उसमें बीच में पावर का प्रॉब्लम आ गया था। इस वजह से हमने वीडियो ऑफ कर दिया था और उसके जस्ट बाद से हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली हम चाहे तो दोनों वीडियो को क्लब करके एक साथ ला सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, तो हम एडिटिंग पे टाइम कम देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम का थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर ये है जेमिनल डाइहैलाइड, ये है विसिनल डाइहैलाइड, एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन, एक ही कार्बन पे हैलोजन। अगर इसका NaNH2 दे दें, लिक्विड अमोनिया के साथ एक्सेस दे दें, क्या होगा? यहां से X निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से X निकलेगा, यहां से H निकलेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। क्या बन जाएगा? बन जाएगा PH C ट्रिपल बॉन्ड C PH। ठीक है, PH लिख दिया इस बेंजीन को। यहां पे भी सेम चीज, और अगर इसका अल्कोहलिक KOH दे दें और हाई टेम्परेचर प्रेशर, लो टेम्परेचर प्रेशर पे तो ये एल्कीन पे आके ही रुक जाएगा। हाई टेम्परेचर प्रेशर सेम चीज होगा, यहां से H, यहां से X, यहां से H, यहां से X, बन जाएगा PH C ट्रिपल बॉन्ड C PH। अगर इसके जगह पे ये वाला रहे, जेमिनल डाइहैलाइड के जगह पे विसिनल डाइहैलाइड रहे, तब भी ये रिएजेंट लो या ये रिएजेंट लो, सेम ही चीज होगा। यहां से X, यहां से H निकलेगा, यहां से X, यहां से H निकलेगा, और बनेगा सेम प्रोडक्ट। इसके साथ इसका रिएक्शन करा है, यही प्रोडक्ट, इसके साथ रिएक्शन करा है, यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सवाल यहां पे बदल जाता है। अगर यह है विसिनल डाइहैलाइड, अब इसके साथ जब NaNH2 देंगे, यहां पे हाइड्रोजन दो जगह से निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, और यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, और यहां से भी निकल सकता है हाइड्रोजन। दिक्कत यह है, अगर यहां पे दो तरह का एल्कीन बन सकता है। अगर यहां से हाइड्रोजन, यहां से X, यहां से हाइड्रोजन, यहां से X निकले, यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन, यहां से X, यहां से हाइड्रोजन, यहां से X निकले, तो बनेगा ये वाला एल्काइन। और अगर यहां से हाइड्रोजन, यहां से X निकले, यहां से दूसरा हाइड्रोजन और यहां से X निकले, तो बनेगा नॉन टर्मिनल एल्काइन। यहां पे बना टर्मिनल एल्काइन, और ये बना नॉन टर्मिनल एल्काइन या इंटरमीडिएट एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन। समझ आया? अब समझाया तो हमने कुछ है नहीं इसमें केवल इंफॉर्मेशन दिया है कि ये दो पॉसिबिलिटी है। होता एक्चुअली ये है, जब सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो टर्मिनल एल्काइन बनता है, और जब अल्कोहलिक KOH हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रखते हैं तो नॉन टर्मिनल एल्काइन बनता है। एक और चीज, ये एंगल पे नहीं है, ये हम जानबूझ कर दिखाते हैं, अदरवाइज यहां तुमको दिखाना चाहिए कुछ ऐसा। इसको नहीं समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम ऐसे दिखाते हैं। लीनियर ही होगा क्योंकि sp कार्बन है ये। अब देखो, अभी तक हमने कोई लॉजिक नहीं दिया कि इस केस में क्यों टर्मिनल और इस केस में क्यों नॉन टर्मिनल। तुम याद कर लो, अगर सोडामाइड रहेगा तो टर्मिनल बनाएंगे, और अगर अल्कोहलिक KOH रहेगा या फ्यूज्ड NaOH रहेगा, फ्यूज्ड KOH रहेगा, तो हम कौन बनाएंगे? नॉन टर्मिनल। जो नॉन टर्मिनल एल्काइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब मोस्ट स्टेबल एल्काइन बनेगा अल्कोहलिक KOH में या फ्यूज्ड KOH में। और अगर सोडामाइड रहेगा तो टर्मिनल एल्काइन बनेगा। ठीक है, याद कर लो, इसका लॉजिक का जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लो। ठीक है, पूछा जाने का चांसेस कम है थोड़ा, लेकिन फिर भी इसको याद कर लो। लॉजिक हम इसका नहीं दे रहे हैं, इस दोनों पे नजर रखना। मतलब अगर टर्मिनल भी पॉसिबल है और नॉन टर्मिनल भी पॉसिबल है, और अगर अल्कोहलिक KOH देते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तो नॉन टर्मिनल बनाएंगे, और अगर सोडामाइड देते हैं तो उस केस में टर्मिनल बनाएंगे। एक और चीज बता दें हम तुमको, जब सोडामाइड देंगे और टर्मिनल एल्काइन बनेगा तो टर्मिनल एल्काइन नहीं बनता, बेसिकली ये बनता है। मतलब
जैसे ही, चलो इस पे हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखो ये यहां पे x है, यहां पे x है। अगर इसका रिएक्शन NaNH2 NaNH2 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो ये बनेगा, नहीं, इसके बाद क्या बनेगा? ये बना, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक ठीक ठाक होता है, जिसके वजह से NH2- इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है और बना देता है ये कंपाउंड। मतलब जब भी टर्मिनल एल्काइन बनेगा तो ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, इसके साथ Na+ यहां जुड़ा रहेगा। और तुम्हें एल्काइन चाहिए होगा तो ये इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद तुम्हें देना पड़ेगा H3O+, ताकि H3O+ से H+ यहां चल आए और बन जाए फाइनली टर्मिनल एल्काइन। समझ आया? चलो इसको हम मिटाते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये समझ आया ना? 1 मोल NaNH2, देखो अगर हम 1 मोल NaNH2 दें, 1 मोल तो ये बन जाएगा, 2 मोल देंगे तो ये, और ज्यादा रहेगा तो ये बनेगा। इस पे अभी और डिस्कशन बाकी है। ऐसा नहीं है कि 1 मोल दोगे तो यहां 2 मोल दोगे तो यहां 3 मोल दोगे तो यहां पे बनेगा। इस पे अभी डिस्कशन बाकी है, रुको। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि अगर ये वाला बन गया तो इसके साथ NH2- H+ निकाल के ये बना ले, ठीक है। इस पे अभी डिटेल डिस्कशन करते हैं, रुक जाओ अभी। ध्यान देना, अभी हमने बताया कि अगर एक एक करके सारे पॉइंट्स को लाते हैं, ये है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? सोडामाइड NaNH2 NH3 लिक्विड, और ये ले लें एक्सेस, और इसके साथ 2 नंबर पे क्या दे दें? H3O+, तब बनेगा टर्मिनल एल्काइन। और अगर इसी को हम क्या कर दें? अल्कोहलिक KOH हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और फ्यूज्ड KOH दे दें तो क्या बनेगा? नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, ये अभी जो हम पहले बताए थे वही चीज को हमने फिर से लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक नया चीज तुमको बताते हैं। देखो, अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ये ट्रांस नहीं है भाई, बार बार हम बोलते हैं, ये सीधा होता है। नॉन टर्मिनल एल्काइन है, इसको तुम अगर एक्सेस NaNH2 दे दो नॉन टर्मिनल एल्काइन को, और ऑफ कोर्स NH3 रहेगा इसके साथ सॉल्वेंट, NH3 लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे अगर H3O+ दे दो तो ये नॉन टर्मिनल एल्काइन कन्वर्ट हो जाता है टर्मिनल एल्काइन में। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड खिसक के साइड में चलाता है। और अगर इसको तुम अल्कोहलिक KOH दे दो, अल्कोहलिक KOH दे दो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, अल्कोहलिक KOH टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, या फ्यूज KOH दे दो, तो ये नॉन टर्मिनल एल्काइन, सॉरी ये टर्मिनल एल्काइन खिसक के बीच में आ जाता है। समझ आया? ये यहां से खिसक के बीच में क्यों आया, इसका पीछे तो लॉजिक है कि ये कम, जैसे एल्कीन जो होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होता है, वैसे एल्काइन भी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कम है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इसलिए कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां से ये ज्यादा स्टेबल से ये कम स्टेबल में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये कैसे हुआ, ये हम मैकेनिज्म के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लो। अगर सोडामाइड देते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन को, एक आध दिन के लिए छोड़ देते हैं, मतलब ठीक ठाक टाइम देते हैं हम, तो ये ट्रिपल बॉन्ड खिसक के साइड में आ जाएगा। और अगर इसको अल्कोहलिक KOH देते हैं तो ये चला जाएगा फिर
नॉन टर्मिनल पोजीशन पे। फैक्ट तो ये है कि अगर कोई यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है और इसको दे दो, क्या चीज दे दो, एक्सेस NaNH2, एक्सेस NaNH2 और NH3 लिक्विड, ये खिसक के यहां फिर यहां और फाइनली 2 2 4 2 6 ये बन जाएगा। इनफैक्ट एक नंबर पे ये और 2 नंबर पे H3O+ दोगे तब। और अगर इसको दे दिए तुम अल्कोहलिक KOH हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो ये शिफ्ट होके बीच में चला जाएगा। ठीक है, अब तुम ये बोल सकते हो कि अगर सर ये सिमेट्रिकल नहीं रहे तो क्या होगा, जैसे 3 4 5 6 7 यहां पे अगर रहे, यहां पे रहे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, हाँ यहां पे रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक्सेस NaNH2 और NH3 देंगे तो ये टर्मिनल पे चल जाएगा, लेकिन फिर अल्कोहलिक KOH या फ्यूज्ड KOH देंगे तो अंदर आ जाएगा। बट अंदर यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ठीक है, मतलब ये क्लियर है कि अगर NaNH2 NH3 देंगे एक्सेस तो टर्मिनल पे जाएगा, और अगर अल्कोहलिक KOH देंगे तो टर्मिनल से नॉन टर्मिनल पे आ जाएगा। अब नॉन टर्मिनल पे बीच में कहीं भी आ सकता है, मतलब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहां पे कि अगर नॉन टर्मिनल है तब तो पक्का टर्मिनल पे ही जाएगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा इसको जान लो, बहुत ज्यादा जानने का जरूरत इसका नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि यहां से यहां तो इसलिए आया क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल बना, लेकिन ये पाथ अनस्टेबल से स्टेबल की ओर लाया। लेकिन इस केस में ये अनस्टेबल से अनस्टेबल क्यों बना, क्या ड्राइविंग फोर्स है यहां से यहां पहुंचाने के लिए, उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना। अगर कोई यहां पे हम ले लिए नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है, अगर इसको हम NH2 माइनस दे दिए, NH2 माइनस मतलब वही सोडामाइड दे दिए, तो उसमें तो NH2 माइनस ही रिएक्ट करता नहीं इनफैक्ट, तो ये क्या करेगा, यहां रुको थोड़ा सा मेरे को लिख लेने दो। यहां पे हम ले लिए हैं ये और इसका रिएक्शन करा रहे हैं एक्सेस NaNH2 एंड NH3 लिक्विड। हमने बोला कि ये कहां चला जाएगा, टर्मिनल पे चला जाएगा। इनफैक्ट ये बन जाता है, फिर इसको H3O+ देते हैं तब H+ यहां आता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। जैसे ही NaNH2 इसको देंगे, NaNH2 देंगे, NaNH2 देखो क्या करेगा, NaNH2 का NH2 माइनस जो होगा ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर कर लेगा। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कम बैकवर्ड ज्यादा रहेगा। NH3 बन के निकल गया, ये NH3 बन के निकल गया और बन गया ये रेजोनेंस करेगा, ये लोन पेयर इधर, ये पाई बॉन्ड इधर। देखो क्या बन गया, रेजोनेंस करके बन गया ये बन गया और यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि जो सोल्वेंट है NH3, जो NH3 सोल्वेंट है उसका H+ को ये ले लिया और NH2 माइनस को कर दिया फ्री। ठीक है, NH2 माइनस फ्री हो गया। मतलब देखो पहले NH2 माइनस यहां से H+ ले गया, NH3 बनकर निकल गया, फिर क्या हुआ, रेजोनेंस करके ये लोन पेयर यहां पे आ गया और फिर जो NH3 निकला था उसी से H+ ले लिया, उससे H+ ले लिया, सॉल्वेंट में दूसरा जो NH3 होगा उससे H+ ले लेगा और बन गया, H+ ले लिया तो फिर NH2 माइनस फ्री हो गया और बन गया ये। अब इसके बाद क्या होगा, जो NH2 माइनस यहां पे भी इक्विलिब्रियम ही होता है,
लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड ज़्यादा होता है, बैकवर्ड कम होता है। मतलब तुम इस पे मत ध्यान दो, बस यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम ही है। इसके बाद क्या होगा, जो NH2 माइनस होगा, जो NH2 माइनस होगा, ये फिर से यहां से H प्लस निकाल लेगा। यहां 2 H प्लस अभी है, तो H प्लस यहां से फिर निकाल लिया। देखो क्या बन गया, यहां पे माइनस चार्ज बन गया। अब देखो ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस किया, ये इधर रेजोनेंस करके आया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा गौर करना, क्या हो गया, ये आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। अब इसको दे दो NH3, NH3 से ये क्या कर लेगा, H प्लस ले लेगा। NH3 से ले लिया H प्लस, NH3 से H प्लस ले लिया। ये क्या बन गया, NH2 माइनस, NH2 माइनस निकल गया और बन गया ये। ठीक है, अब जरा गौर करना, NH2 माइनस, जो NH2 माइनस अभी है सॉल्वेंट में, और सोडामाइड ही तो लिए थे ना, तो NH2 माइनस तो है ही, यहाँ NH2 माइनस देखो निकला भी है। ये क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है, NH3 बन के बाहर हो जाता है, NH3 बन के बाहर हो जाता है और बन जाता है ये। देखो इस रिएक्शन का सारा स्टेप रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल 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 रिवर्सिबल, इसको छोड़ के सारा स्टेप रिवर्सिबल है और सब में यील्ड बहुत कम मिलता है। बट ये जो लास्ट स्टेप है जो इरिवर्सिबल है, ये क्या करता है, सारा स्टेप को पुल करता है और रिएक्शन को यहां तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये एसिडिक है और ये बेसिक है, यहां से H प्लस बड़े आराम से निकाल लेता है। ठीक है, तो इस एक लास्ट स्टेप को इरिवर्सिबल होने के कारण ये पूरा का पूरा रिएक्शन आगे बढ़ता है। कोई कॉल आ रहा है, चलो आने दो। इस लास्ट स्टेप को, लास्ट स्टेप का इरिवर्सिबल होने के कारण पूरा का पूरा रिएक्शन आगे बढ़ता है। समझ आया? तो ये था टर्मिनल, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बनने का मैकेनिज्म। एक और चीज, अगर तुमसे पूछा जाए कि इस पूरे कन्वर्जन में, इससे इसमें बना कन्वर्ट हुआ, इसमें कितना मोल NaNH2 का यूज हुआ है, तो जरा देखो NaNH2 का 1 मोल यूज हुआ, NaNH2 का दूसरा मोल यूज हुआ, NaNH2 का तीसरा मोल यूज हुआ। कहने का मतलब यह है, जरा गौर करना, यहां से यहां जाने में 2 मोल यूज हुआ, 2 मोल यूज हुआ NaNH2 का, और यहां से फिर ये बनने में 1 मोल यूज हुआ NaNH2 का। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि इससे यहां जाने के लिए कितना मोल NaNH2 का रिक्वायर्ड है, तो हम बोलेंगे 3 मोल रिक्वायर्ड है। लेकिन ये क्वेश्चन हमको थोड़ा बकवास लगता है। कुछ कोचिंग, जैसे कुछ कोचिंग्स में देखा हमने कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जब मैं फिरजी में था तो फिरजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था। पता नहीं क्यों लोग पूछते थे, क्योंकि जरा गौर करो, ये क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा गलत है। क्यों? एक चीज बताओ, हम तो कोई बोलता है कि इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितना मोल NaNH2 का जरूरत है, मिनिमम मोल कितना रिक्वायर्ड है, तो 3 आंसर अगर कोई करता है तो जरा सोचो, हम 1 ही मोल NaNH2 लें, NH2 माइनस यहां से H प्लस निकाला, ये बना, रेजोनेंस करके ये बनाया, फिर NH3 से H प्लस लेके फिर से तो NH2 माइनस फिर ही हो गया, यही NH2 माइनस फिर से H प्लस निकाल ले, ये बन गया, रेजोनेंस करके ये बना, फिर NH3 से H प्लस ले लिया ये, और फिर NH2 माइनस बन गया। एक NH2 देखो, NH2 माइनस यूज हुआ, NH2 माइनस फ्री हुआ, NH2 माइनस यूज हुआ, NH2 माइनस फ्री हुआ। ठीक है, और इस तरह से यहां से यहां पहुंचने में 2 बार NH2 माइनस यूज हुआ, 2 बार फ्री हुआ, तो ओवरऑल तो NH2 माइनस का कुछ यूज ही नहीं हुआ। या ये बोल सकते हैं कि एक ही मोल NH2 माइनस बार बार यूज होगा, फ्री होगा, यूज होगा, फ्री होगा, मतलब 3 मोल का जरूरत नहीं, 1 ही मोल में पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन चलो लोग पूछते हैं, एक्चुअली ये पूछना चाहिए कि कितने बार NH2 माइनस का यूज हो रहा है,
तब हम बोलेंगे इससे ये बनने में 3 बार NH2- का यूज हो रहा है। लेकिन ऐसे पूछता नहीं है, देखते हैं हम क्वेश्चंस में रहता है अक्सर मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड, तो वहां बोल देता है 3 मोल, जो हमें गलत लगता है, बट पूछा जाता है तो ठीक है, देख लेना क्वेश्चंस जैसा होगा उस तरह से आंसर करना। अगर पूछे मिनिमम मोल रिक्वायर्ड इससे ये कन्वर्ट होने में, तो समझ लेना कि लोग गलत ही पूछता है और गलत ही आंसर करना है, 3 मोल कर देना आंसर। IIT ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इससे ये कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम मोल NH2- का कितना रिक्वायर्ड है। मेरे समझ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने बार NH2- का यूज हुआ है, तो वो 3 बार होगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना, फिरजी वाले अक्सर पूछते हैं। और हालांकि हम भी फिरजी के पार्ट रहे हैं लंबे टाइम तक, लेकिन हम ये क्वेश्चन फिरजी में रहते हुए भी नहीं पूछते थे, लेकिन जो लोग भी पूछते थे हम बच्चों को आंसर बता देते थे कि ये सोच के पूछा गया है। बट ये क्वेश्चंस टेक्निकली हमको सही नहीं लगता कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स कितना रिक्वायर्ड होगा इससे ये पहुंचने में। ठीक है, ये तो एक ही मोल वहां पहुंचा सकता है, लेकिन लोग पूछते हैं, मतलब ये पूछा जाना चाहिए नंबर ऑफ कितने बार NH2- यूज हो रहा है, तो वो 3 होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एडवांस पूछ सकता है, नीट पूछ सकता है, इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट हमने कॉपी किया है सोलेमन से, जो हम आगे बताने वाले हैं। जरा गौर करना, अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर तुमसे पूछा जाए यहां पे Br है और यहां पे Br है, और इसका रिएक्शन करा दिया जाए किसके साथ, या रुको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, पहले थोड़ा सा आसान वाला देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा ये कि एक फिनाइल है, बेंजीन है, यहां पे Br है और यहां पे Br है। अगर इसको हम दे दें NaNH2 और NH3 लिक्विड, और बन क्या जाएगा ये तुमको पता है क्या बनेगा, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, और तुम सोच भी सकते हो इसमें कोई खास बात है नहीं, यही बनेगा, है ना। अब सवाल है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल रिक्वायर्ड होगा। देखो यहां से H निकालने के लिए और यहां से X निकालने के लिए 1 मोल, फिर यहां से H निकालने के लिए और यहां से X निकालने के लिए 1 मोल, कितना मोल इसका रिक्वायर्ड होगा, नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड कितना, 2 होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को हम बदलते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये है क्वेश्चन। अब बताओ अगर इसी को हम NaNH2 और NH3 लिक्विड ले लेते हैं और बोलते हैं नंबर ऑफ मोल बताओ, किसका मोल बताओ, NaNH2 का। अगर इसका 1 मोल लिए हैं तो ठीक है, कितना NaNH2 का मोल लें कि ये एल्काइन में कन्वर्ट हो जाए। तो तुमको लगेगा सर 2 ही मोल तो होगा, टर्मिनल पे बनेगा और क्या, यहां से H निकलेगा, यहां से X निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से X निकलेगा, तो 2 मोल NaNH2 का जरूरत पड़ेगा। इनफैक्ट 2 मोल में तो ये यहां पहुंच जाएगा, लेकिन हम 2 मोल नहीं लेंगे ये रिएक्शन कराने के लिए, हम 3 मोल लेंगे। 3 मोल क्यों लेंगे समझना जरा, 3 मोल क्यों लेंगे समझना जरा। एक चीज बताओ, क्या इस रिएक्शन को यहां पे रोका जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ये रिएक्शन जानते हो कहां जाके रुकेगा, यहां जाके रुकेगा, मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और यहां जाके रुकेगा, ये सोडियम का सॉल्ट बन के रुकेगा। समझना इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर करो कैसे समझाएं इसको हम तुमको, समझना जरा। एक चीज बताओ, इसको हम मिटा रहे हैं ताकि हमको थोड़ा ज्यादा जगह मिले।
ध्यान दो, यहां पे था Br, यहां पे था Br और इसका रिएक्शन हम कराए हैं सोडामाइड के साथ। सोलवेंट नहीं लिखते हैं, सोलवेंट NH3 लिक्विड है इसके साथ, और इसी का मोल हम पूछ रहे हैं और इसका मोल 1 मोल है। ठीक है, एल्काइन बनाना है, एल्काइन बनाना है। ठीक है, जरा ध्यान देना, इमेजिन करो तुमने सोचा कि सर इसको 2 मोल दे देंगे तब तो ये एल्काइन बन ही जाएगा, 2 मोल दे देंगे तब तो ये बन ही जाएगा। लेकिन जरा सोचो, इसका बाय द वे हम 100 मोल लेते हैं, 100 मोल लेते हैं, और इसका ले लेते हैं 200 मोल, है ना। इमेजिन करो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसका 100 मोल और इसका 200 मोल, क्या करेंगे 100 का 100 आदमी 100 का 100 मोलेकुल खड़ा हो गया और इसका 200 का 200 मोलेकुल, मतलब एक के साथ इसके 1 मोलेकुल के साथ इसका 2 मोलेकुल, इसके दूसरे मोलेकुल के साथ इसका दूसरा 2 मोलेकुल, इसका तीसरे मोलेकुल के साथ इसका 2 मोलेकुल, इसका चौथा मोलेकुल के साथ इसका 2 मोलेकुल, इसका पांचवा मोलेकुल के साथ इसका 2 मोलेकुल। इस तरह से ग्रुप बना बना के खड़ा हो गया और एक टाइम आया 1 2 3 और रिएक्शन स्टार्ट हो गया और प्रोडक्ट बन गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। रिएक्शन कैसे हुआ होगा? कोलिजन से। कोलिजन से मतलब इसका 100 मोलेकुल है, इसका 200 मोलेकुल है, तो ऐसा हुआ होगा कि इसका 100 में से 10 मोलेकुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, या इसका 100 में से 50 मोलेकुल, इसका 100 में से 50 मोलेकुल इसके 200 में से 100 मोलेकुल के साथ रिएक्ट किया होगा। सोचो, इसका 50 मोलेकुल रिएक्ट किया है अभी, तो इसका 50 बच गया होगा, और इसका जब 50 रिएक्ट किया होगा तो इसका कितना रिएक्ट किया होगा 100, तो इसका कितना बच गया 100, और इसका एल्काइन का या इसका कितना मोल बन गया, इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसका 50 मोल रिएक्ट किया है तो इसका कितना मोल बन जाएगा 50 मोल बन गया। अब देखो, एक ही वेसल में, अब ये आगे रिएक्ट करेगा वो और बनेगा, यही सोच रहे होगे, लेकिन सोचो उसी वेसल में इसका 50 मोल है, इसका 100 मोल है और इसका 50 मोल है। मतलब इस NaNH2 को रिएक्ट करने के लिए, इसको रिएक्ट करने के लिए ये भी अवेलेबल है और उसी वेसल में ये भी अवेलेबल है। इसका मतलब अब बताओ, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा? इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ठीक ठाक एसिडिक होता है और ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है, और यहां वाला हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक तो ये हाइड्रोजन है, तो ये इसके साथ ना रिएक्ट करके पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा। मतलब सिंपल है कि ये दोनों रिएक्ट करके इसका पहला मोल बनाएगा ना, एक ही मोल बनेगा, उस समय भी उसके बाद ये इसके साथ ना रिएक्ट करके पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये जब खत्म हो जाएगा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, यही ना बन जाएगा। ये NH2 माइनस यहां से H+ निकाल के ये बना देगा। मतलब ये जैसे ही 1 मोल बना, 1 मोलेकुल बना, ये फटाक से इसके साथ रिएक्ट करके वो बना देगा। अब चूंकि इधर रिएक्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके जैसे ही इसका फिर 1 मोलेकुल बना, फिर इसके साथ इसका दूसरा मोलेकुल रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया। मतलब ये सिंपल है कि ये इसके साथ रिएक्शन करके यहां पे नहीं रोक सकते, ये जब रुकेगा जब यहां पे ही रुकेगा। ठीक है, अब तुम जरा सोचो, अगर ये तुमको समझ आया तो जरा समझो कि अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं और इसका 2 मोल लेते हैं, बाय द वे इसका 1 मोल लेते हैं और इसका 2 मोल लेते हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि हम सोच रहे थे कि ये बनेगा, हम सोच रहे थे कि ये बनेगा, बट ये नहीं बन के बनेगा ये। अब तुम खुद सोचो कि इसका 1 मोल लिए हो, इसका 2 मोल लिए हो, तो ये दोनों रिएक्ट करके ये बनेगा। इसका मतलब सोचो, इसका आधा मोल रिएक्ट किया तो इसका कितना मोल बच गया? आधा मोल बच गया, और आधा मोल के साथ इसका कितना मोल रिएक्ट हो गया? 1 मोल रिएक्ट हो गया, तो 1 मोल बच गया। ठीक है, और इसका कितना मोल बना था? इसका कितना मोल बना था? इसका बनेगा आधा मोल बनेगा, आधा मोल बनेगा, क्योंकि इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। अब सोचो, इसके पास ऑप्शन है कि इसके साथ भी रिएक्ट करे, इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। ये रिएक्ट करेगा पहले इसके साथ,
और इसके साथ रिएक्ट कर लिया तो ये खत्म हो गया और बन गया कौन, बन गया ये। ठीक है, और ये जब इसके साथ रिएक्ट किया तो इसका भी आधा मोल कम हो गया, ये आधा मोल कंज्यूम हुआ, इसका आधा मोल के साथ इसका आधा मोल रिएक्ट करेगा ना, तो ये बच गया आधा मोल। अब तुम बताओ, अब ये बचा हुआ आधा मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, इसके साथ इसको रिएक्शन करने के लिए इसका डबल मोल होना चाहिए इसका, बट इसका डबल तो बचा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये जितना भी मोल इसका है वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और इसका बाकी पोर्शन बचा ही रह जाएगा, मतलब कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम नाप तोल के लिए थे, इसका जितना मोल था इसका डबल मोल इसका लिए थे, हम सोच रहे थे इसका इसी के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन ये तो इसको सॉल्ट बनाने में भी यूज हो गया है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसका डबल मोल लेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पे रिएक्शन रुकता ही नहीं है, रुकता यहां पे है। तो हम क्या करेंगे, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम करेंगे कि हम इसका इतना अमाउंट लें। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जब बचा रह जाएगा रिएक्शन होने के बावजूद भी तो सबस्ट्रेट का नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मोल इसका ट्रिपल ले लेंगे। इसका अगर 1 मोल है तो इसका कितना ले लेंगे, 3 मोल ले लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि ये दोनों जब रिएक्ट करेगा, ये जैसे ही बनेगा इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रिपल मोल इसका लिए है। ठीक है, तो ट्रिपल मोल लेने से, मोल लेने का मतलब इसका 1 मोल है और इसका 3 मोल है, तो अगर इसका 1 मोल से इसका पूरा रिएक्ट होके इसका कितना मोल बनेगा, सॉरी फिर से समझाते हैं यार, बड़ा लेच पेच है इसमें। देखो फिर से समझाते हैं। इसका 1 मोल लें और इसका 2 मोल लें, इसका 2 मोल लें, तो अभी हमने समझाया कि ऐसे केस में सबस्ट्रेट बचा रह जाता है। तो तुमको क्या करना है, क्यों बचा रह जाता है, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो तुम मान लो, तुम इसका अमाउंट इतना लो, तुम ये सोच के ही लो कि ये इसको इसके साथ तो रिएक्ट करना ही है, साथ साथ ये इसके साथ सॉल्ट भी बना ले, मतलब इसके साथ सॉल्ट भी बना ले, मतलब इसमें इसके साथ रिएक्शन में जितना अमाउंट इसका यूज होना है वो भी तुम शुरू में ही ले लो। तो क्या होगा, ऐसे केस में सारा का सारा सॉल्ट भी बन जाएगा और ये कोई बेकार नहीं होगा, ये सबस्ट्रेट यूजलेस नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही माइंडसेट किए रहेंगे कि अगर टर्मिनल एल्काइन बन रहा है तो उसको सॉल्ट भी बना देना है। तो इसका 1 मोल लेते हैं और इसका 2 मोल लेते हैं, तब तो ये केवल बनता है, सॉल्ट नहीं बनता। और ऐसे केस में सॉल्ट मतलब थियोरेटिकली ये केवल बन रहा है, बट बनेगा तो सॉल्ट ही, तो उस केस में इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। इसके 1 मोल को इसका 2 मोल पूरा का पूरा सॉल्ट नहीं बना पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कितना मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे, इसका हम 3 मोल लेंगे। 3 मोल लेने से क्या होगा जरा समझना। 3 मोल लेने से सोचो इसका ऐसे सोचो, रुको इसको फिर से हम समझाते हैं। इसका 10 मोलेकुल ले लो, इसका 10 मोल नहीं, मोलेकुल ले लो, मोलेकुल, और इसका ले लेते हैं 20 मोलेकुल। अब मेरे को बताओ, इसका 10 में से 1 मोलेकुल कम पड़ गया, फिर से हम शुरू से समझा रहे हैं। इनफैक्ट 10 मोलेकुल में से 1 मोलेकुल इसके साथ रिएक्शन किया तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 18। और ये कितना हो जाएगा, इसका 1 मोलेकुल रिएक्ट किया है तो इसका कितना मोलेकुल बनेगा, 1 मोलेकुल बनेगा। अब सोचो ये यहां पे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जो बना है, अब बेसल में इसका 18 मोलेकुल है, इसका 1 मोलेकुल है और इसका 9 मोलेकुल है। तो अब ये इसके साथ ना रिएक्ट करके पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा और बन कौन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट का कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। और ये भी कम हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट किया, NH2 माइनस यहां से H+ निकाला, तो इसका भी 1 मोल कम होकर कितना बच जाएगा, 17 बच जाएगा। ठीक है, इतना रिएक्शन हुआ। फिर देखो, फिर ये 9 से कितना हुआ, 8 हुआ, 1 मोल फिर रिएक्ट किया, तो फिर इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा, ये हो गया 15 बचा, ये बना 1। अब ये जैसे ही 1 बना उसके बाद ये 15 क्या करेगा,
फिर इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 और ये 15 से हो गया 14। समझ रहे हो? फिर ये 8 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 1 मोल फिर इसका यूज होगा तो इसका 2 मोल यूज होगा, ये हो गया 12, ये हो गया 1। अब ये जैसे ही 1 बना, ये 12 इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये खत्म होके ये 1 बन गया और ये 12 से हो गया 11। अब जरा गौर करो, तुमको लगता है कि ये जब पूरा खत्म होगा ये पूरा को ये खत्म कर पाएगा? अब अभी ही सोचो ना, ये 7 मोल है, 7 मोल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसका 14 मोल चाहिए था और 11 मोल ही बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा यूज नहीं हो पाएगा, ये कुछ बचा रह जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो चीज है ये है, इसके साथ रिएक्ट कर ले रहा है बार बार। तो अगर हम शुरू में ही ये सोच के लें कि इसके साथ कितना रिएक्ट करना है और इसके साथ कितना रिएक्ट करना है, इसके करस्पॉन्डिंग भी अमाउंट बढ़ा लें, तब ऐसा हो जाएगा ना कि ये पूरा भी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा भी कंज्यूम हो जाएगा, है ना। तो यही हम करते हैं बेसिकली। मतलब इसका 10 मोल है तो इसका 20 मोल ना लेके इसका 30 मोल ले लेते हैं। क्यों 30 मोल ले लेते हैं? क्योंकि इसका 10 मोल है तो इसको इसमें कन्वर्ट करने में 20 मोल यूज होगा और 10 मोल इसको इसमें कन्वर्ट करने में यूज होगा। समझ में अब आया होगा? कहने का मतलब ये है कि अगर टर्मिनल एल्काइन बनाना है तो यहां पे जाकर रिएक्शन रुकेगा और ऐसे केस में या फिर देखो जाके रुकेगा, हाँ जाके रुकेगा, यहां पे रिएक्शन जाके रुकेगा और ऐसे केस में पूछा जाए इसका नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड, इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? इसका 3 मोल रिक्वायर्ड होगा। अगर इसका 10 मोल लिया गया है तो इसका कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? 30 मोल रिक्वायर्ड होगा। अगर इसका 5 मोल लिया गया है तो NaNH2 का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? 15 मोल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मतलब इसका 3 टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब जरा गौर करो इधर, अगर हम तुमसे बोलें कि बताओ भाई यहां पे Br है, यहां पे Br है और इसका रिएक्शन करा दें NaNH2 के साथ NH3 लिक्विड और यहां लिख दें इसका मोल बताओ, मोल इज इक्वल टू व्हाट? इसका मोल क्या है? और इसका मोल 1 मोल है और ये 1 नंबर पे ले लिए हैं और 2 नंबर पे ले लिए हैं H3O प्लस और बन गया है फाइनली ये क्वेश्चन मजेदार हो जाएगा। यहाँ तो लोग सोचता है कि अरे सॉल्ट बनाना है तो फिर तो पहले ये बना लेते हैं, कौन? पहले ये बना लेते हैं और फिर सॉल्ट बना लेंगे। तो ये बनाने के लिए दुगना मोल यूज होगा, फिर सॉल्ट बनाने के लिए फिर उतना मोल यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे बता देना आसान है, बट यहाँ पे सोचो, यहाँ पे लोग सोचता है H3O प्लस, इसको समझता ही नहीं ढंग से। इनफैक्ट इसके पहले सॉल्ट बना होगा, सॉल्ट बनने के लिए इसका कितना मोल यूज होगा? इसका 1 मोल, तो इसका कितना मोल? 3 मोल यूज होगा और उसको फिर H3O प्लस देंगे तो टर्मिनल एल्काइन बन जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि टर्मिनल बनेगा तब ट्रिपल मोल यूज होगा। इसके पहले हमने बात किया था इसका हमने बात किया था, इस केस में तो टर्मिनल बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें तो इसका जितना भी मोल होगा उसका डबल मोल NaNH2 का यूज होगा। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये था ओवरऑल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड जिससे कि एल्काइन बनता है। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। फटाफट पॉज करो इसको और कॉपी करो, हम इसको मिटा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, उस क्वेश्चंस को करते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा आगे। क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हमने सब कर ही लिया, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा कुछ है और इससे बनाना है, NaNH2 दिया है और ये बनाना है,
तो हमने बोला था कि इस ट्रिपल बॉन्ड को खींच के टर्मिनल पे ले जाता है। अगर इसका 1 मोल है तो इसका नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड ताकि ये यहां से यहां पहुंच जाए। वही क्वेश्चन जो हमने बोला कि बहुत सही नहीं है ये पूछा जाना, लेकिन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसलिए हम भी बात कर ले रहे हैं इस पे। इससे यहां पहुंचने के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? एक स्टेप आने के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड था, हमने पिछले मैकेनिज्म में देखा था। यहां से यहां पहुंचने के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, यहां से यहां पहुंचने के लिए फिर 2 मोल रिक्वायर्ड है, और 1 मोल सॉल्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड है। कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? 2 to 4 and 1 5 मोल। ये प्योर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने बोला था कि 1 मोल भी इसको यहां से वहां पहुंचा सकता है। अब जरा देखो, अगर क्वेश्चंस में ऐसा हो कि बताओ इससे थ्योरेटिकली ये बनाने के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड है, तो हम बोलेंगे 4 मोल। एक स्टेप खिसका, दूसरा स्टेप खिसकेगा, कितना मोल? 4 मोल NaNH2 रिक्वायर्ड है। लेकिन फिर से बोल रहे हैं प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली कम मोल में भी इतना शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और इसलिए देखो तुमको लग रहा होगा सर ये कंट्रोवर्शियल बात क्यों बता रहे हैं? कंट्रोवर्शियल इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्केट में बड़ा पॉपुलर है। होता क्या है, जब एक ब्रांडेड कोचिंग कुछ गलती करता है तो पूरा मार्केट वही गलती कर रहा होता है। तो इनफैक्ट इसमें हम वो गलती ही ढूंढते हैं, वो गलती ही हमको लगता है कि इसमें मिनिमम मोल रिक्वायर्ड कितना होगा। ये 1 मोल भी इसको यहां से यहां पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन ये पूछा जाए कि कितना बार NH2 माइनस इसमें कन्वर्ट होने में यूज होगा, तो वो ठीक है। फिर यहां पे 5 और यहां पे 4। ठीक है, चलो अब आते हैं 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो लगभग सब हो ही गया है, हर टाइप का चीज हमने बात कर ही लिया है। तो इस लेक्चर को रखते हैं यहीं। नहीं रुको, एक आध क्वेश्चन देख ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो, क्वेश्चन क्या है। अगर हम लिखें, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। BR और हाँ, इसका करा दें हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन। इसका करा दें हम Br2CCl4 के साथ रिएक्शन। इसका करा दें Br2CCl4 के साथ रिएक्शन। फिर इसका करा दें अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन। फिर इसका सोडामाइड NaNH2 के साथ रिएक्शन एंड NH3 लिक्विड। इसके बाद इसका रिएक्शन करा दें सोडियम, नहीं रुको, इसका करा दें H2 लिंडेलार कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन। देन अगेन इसका रिएक्शन करा दो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन। देन अगेन डाइल्यूट H2SO4, रुको, डाइल्यूट H2SO4 के जगह पे यहां पे करा दो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। देन अगेन नहीं, ब्रोमीन वाटर भी मतलब, रुको, इसका रिएक्शन करा दो Br2CCl4 के साथ रिएक्शन। देन इसका अगेन एक्सेस NaNH2 के साथ रिएक्शन एंड NH3 लिक्विड। ठीक है, देन इसके बाद इसका करा दो
2 मोल H2 2 मोल H2 Pt के साथ रिएक्शन। बताओ क्या बनेगा। देखो अल्कोहलिक OH यहां से H यहां से X निकालेगा, बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा ब्रोमीन CCl4। क्या बनेगा, ब्रोमीन CCl4 डबल बॉन्ड पे Br जोड़ेगा और क्या पीएच Br। देन अगेन अल्कोहलिक OH क्या करेगा, एक Br और एक H को निकालेगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता तो H निकलता Br निकलता, H निकलता Br निकलता, ट्रिपल बॉन्ड बनता, बट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यहां से H और यहां से Br, देन बस एक H और एक Br निकालेंगे और बन जाएगा PH Br, है ना। NaNH2 NH3 ये क्या करेगा, फिर यहां से H यहां से Br निकाल लेगा और यहां पे बन जाएगा PH C ट्रिपल बॉन्ड CPH। देन H2 लिंडेलार कैटालिस्ट इस फैशन में हाइड्रोजन को चिपकाता है, यहां पे हो गया PH और इधर H। ब्रोमीन CCl4 क्या करेगा, यहां पे Br लगाएगा, देखो क्या बनेगा, Br लगाएगा, Br हम स्टेरियो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, स्टेरियो इंक्लूड करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम केवल कहाँ क्या कनेक्ट होगा बस ये बता रहे हैं। ये हो गया। फिर एक्सेस NaNH2 एक्सेस मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, एक्सेस मतलब जितना इसके साथ रिएक्शन इसका हो सकता है वो सब करा देना है। तो क्या करेगा, एक्सेस लिए हैं, यहां से H यहां से Br यहां से H यहां से Br, क्या बना देगा टर्मिनल कहाँ, नॉन टर्मिनल एल्काइन, ये बन जाएगा। फिर H2Pt, बट H2 कितना 2 मोल लिए हैं तो ये दोनों पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, बन जाएगा क्या, बन जाएगा ये। ठीक है। अब देखो 2 मोल इसलिए लिए थे, अगर 2 मोल से ज्यादा लेते और हाई टेम्परेचर प्रेशर लेते तो रिंग को भी रिड्यूस कर देता, रिंग के डबल बॉन्ड को भी हटा देता, लेकिन 2 ही मोल लिए हैं तो रिंग के डबल बॉन्ड को हटाने के पहले इस डबल बॉन्ड को हटाएगा, क्योंकि रिंग वाला डबल बॉन्ड बड़ा स्टेबल होता है एरोमेटिक होने के कारण। ठीक है, 2 मोल लिए हैं तो पहले यहां वाला को हटाएगा, हट गया। अगर इसको आगे बढ़ा दें हम और KMnO4 ले लें OH माइनस, तो बताओ क्या होगा, ये बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा और 2 मोल बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इनफैक्ट सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा बेसिक मीडियम होने के कारण, यहां से कटेगा, ये भी एसिड बन जाएगा, बेसिक मीडियम होने के कारण सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, KMnO4 OH माइनस, थोड़ा हीट भी लेते हैं, नहीं भी लिया हुआ है तब भी यही बनेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये था ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम रिएक्शन ऑफ एल्काइन के साथ। थैंक यू।